स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर एंड मैथ, मैथ चैप्टर नंबर कितना है, 5, पार्ट सेकेंड। बहुत सिंपल है। अगर a+1 और a-1 दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में दो, दो क्या है, नेचुरल नंबर है यहाँ पर, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको इस तरह से लिखोगे, a² - b²। असल में ये वाला फॉर्मूला और ये नहीं लिख सकते, ये अलग अलग, अलग अलग है, क्योंकि ये अलग ऐसे है। और भी आएगा तो बताइए। a+b का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई। याद हो गया? बोलो तो a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तुम बोलो। a² + b² + 2ab, फिर से अब माइनस अगर यहाँ पे होल स्क्वायर, इसी को कहते हैं होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है। तो माइनस अगर रहेगा तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देगा, माइनस, यहाँ पे प्लस है। क्लियर है? और ये क्या होता है, ये a² - b² का होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने का a+b × a - b हो जाता है। क्लियर है? ये सब बच्चे वाला चीज है, सब समझते हैं। नहीं आ रहा है ना, तो मस्ती अभी लगा देंगे, ठीक है ना, बोलने नहीं आ रहा है, सारा मस्ती है, समझ में आएगा। स्क्वायर ऑफ बिग नंबर, बड़े नंबर का है, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग 3 आइडेंटिटीज। तो बड़ा बड़ा फॉर्मूला अगर रहता है तो इसको इसी तरह से हम तोड़ करके आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा कर रहता है, जैसे 99 का बोला गया स्क्वायर में, ठीक है, 99 का स्क्वायर, तो इसको तोड़ दो, 90 - 9 का स्क्वायर। अब इस ये आसानी से इसमें बन सकता है, ये वाले फॉर्मूले में नहीं, इसको इस फॉर्मूले में बनाए, ठीक है। तो अलग अलग स्क्वायर करके फिर ऐड कर देना, आसान हो जाएगा कि नहीं। 99 को तुम 2 बार मल्टीप्लाई करो और या फिर इसको इस हिसाब से बना दो, ज्यादा आसान है। बड़े को कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ, देखो यूनिट 5, अगर यूनिट डिजिट क्या हो 5, कंसीडर द नंबर विथ यूनिट डिजिट 5, कंसीडर अ नंबर विथ यूनिट डिजिट 5 सेज, जैसे इसको सेज बोले, से बोले तो a5 कर दिए, a5, देखो कैसे a5 का स्क्वायर अगर करोगे तो सिंपल है, सिंपल, उसको 5 वाले को तोड़ दो। जैसे अगर मान लो 105 इसका बनाना है हमको, 95 का बनाना है ना, या फिर 85 का बनाना है, तो क्या करना है, इसको 80 + 5 लिख सकते हो, है ना। तो 10 के मल्टीपल में है कि नहीं, अगर 35 हो तो 30 और 5 लिख सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस फॉर्मूले में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कैसे तोड़ना है? और देखो क्या, इसकी जगह पर ये डाल देना, तो 10a = 10a + 5 × 5 × क्लियर? इस तरह से अगर बनाते हो तो आराम से देखो, कोई हार्ड नहीं है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सप्रेशन आया हमारे पास यहाँ पे। इसको कुछ इस तरह से 10a + 5 × 10a + 5, इसको कुछ इस तरह से तोड़ा गया, समझ में आया? ये वाले को 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, समझ में आ रहा है कमल? तो एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, है ना, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार इससे, एक बार इससे, ऐसे करके लिखा जाता। तो डायरेक्ट हेंस फॉर्मूला डायरेक्टली क्या आता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये आ जाता है, क्या है, तो हेंस a5 इतना, तो a × a+1 100, मतलब 100 के टर्म में अगर हुआ, +25, तो ये एक और भी तुम्हारे पास आ गया, मतलब 35 को अगर डायरेक्टली करना पड़ेगा, 35 का स्क्वायर को, तो इस फॉर्मूले को आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले को आराम से लिख सकते हो और वो आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे 45 का एक बार निकालो, 45 के स्क्वायर का एक बार ही निकाल के दिखाओ इस फॉर्मूले से, इसको याद रखना, a5 × 2 का फॉर्मूला होता है a × a+1, ठीक है, तो मैं क्या 100 प्लस, तुम भी कंसंट्रेट करना, देखो यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, इसलिए बता पा, तुम भी बता पाओगे। ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, तुम बनाना शुरू कर सकते हो, यही जनरल फॉर्मूला है, उस हिसाब से इसको बना भाई, तो बड़े डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद वाला वो शादी आई थी उसमें पढ़ाते हैं, वो वाले बुक से पढ़ा देता,
देखो खैर देखो ना कैसे बनाया है इसको। तो ए की जगह पे यही वाला फॉर्मूला डालना है, तो ये जहां जहां है वहां वहां क्या डालोगे, बोलो 40 डालना पड़ेगा है ना, और 4 डालना पड़ेगा, बाप 4 नहीं डालना पड़ेगा। यही तो बोल रहा है, देखता नहीं है सही से। ए इंटू ए प्लस वन, ए इंटू ए प्लस वन, 4 प्लस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 25, यही है ना, यही है ना 25। खाली तुमको बस ये और ये देखना है, डायरेक्ट आंसर है, देखो कितना जल्दी आया। तो करो जरा सा, कितना होगा 4 इंटू 5, कितना होगा 20, और यहाँ पे 2 जीरो और लगा दो, और प्लस 25। तो क्या आ गया आंसर बताओ तो। 202 था पहले ही बोल दिया। क्लियर। और देखो और आसान कर देते हैं, अगर तुम्हें 55 का निकालना है, ठीक है, ये वाले को नहीं देखेंगे, खाली इसको देखेंगे। 5 इंटू 6 क्या होता है, 30, 2 जीरो और लगाओ, ठीक है, और 2 जीरो मत ही लगाओ, बजाय 25 डालो उसमें, कितना होगा 3025, 55 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं। पापा सुन भी वही करके निकाले। 55 आ गया। चलो 65 का बताओ। 65 का ऐसे ही बताना, 6 है ना पहले, 42 खाली इसको देखना है, ये 6 7 जा 42, और 25 लास्ट में लगाना, 4225। आसान है, जनरल फॉर्मूला निकल गया। ए बी सी तीनों क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो ए बी सी देखो पाइथागोरस तभी कहोगे जब ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए सी स्क्वायर, ठीक है। और इसको निकालने का ए बी सी मतलब कोई भी 3 नंबर निकालने का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, हमने क्या बताया था कि कोई भी वैल्यू, अगर एम का वैल्यू ले लिया 1, ठीक है, तो उसको इस फॉर्मूले में लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, पहला नंबर निकलेगा 2m से, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर में स्क्वायर कर देना है, ठीक है। दूसरे वाले में -1 करोगे, तीसरे वाले में +1 करोगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर अगर 1 डालते हो तो 2 इंटू 1 कितना, 2 आया। दूसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, तो बोलो 2 का स्क्वायर कितना, 4 - 1 मतलब कितना 3, 2 के, हाँ अच्छा सॉरी, हाँ ग्रेटर देन 1 लेना, आई एम सॉरी 2 ये लेना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 2 जा 4 आया, ठीक है, और यहाँ पे 4, ठीक है, -1 3 आया, क्लियर। यहाँ पे क्या करना है, 4 + 1 मतलब 5, यही ना, ठीक तो है बाबू, ठीक तो है। तो 3 4 इक्वल का स्क्वायर, और दोनों को सम कर देते तो 5 का स्क्वायर आ जाता है ना, यही है। अब m का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तब कैसे बनेगा, 3 लेके बना के देखो, 2m, m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1। पहले का वैल्यू 6 आया, दूसरे का वैल्यू 8 आया और दूसरे का वैल्यू 10 आया। दूसरे का वैल्यू 10 आया। 8 कैसे आया बताओ, 8 कैसे आया, 3 का स्क्वायर -1। 1, ठीक है, दूसरा वाला एक प्लस कर देना, क्लियर है। अब मोटा मोटी उतना भी नहीं, दोनों का स्क्वायर कोई भी नंबर दिया जाए, m का वैल्यू कुछ भी, m का वैल्यू कुछ भी हो, मान लो 10 क्या हो, 10, 10 का दुगना 20, पहला नंबर में निकल गया, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, एक कम करो 99, एक बढ़ाओ 100 है, तीनों नंबर निकल गया ना। अब देखो ना ये सब काम आएगा, लॉजिक बनाने में बहुत काम आता है। देखो क्या है यहाँ पर, व्हाट इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है सिंपली, स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, हाँ जैसे नहीं आता है हाँ हाँ। मार के तोड़ देंगे। देखो स्क्वायर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसका रिवर्स ऑपरेशन है, मतलब ये स्क्वायर अगर उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, ठीक है ना। और स्क्वायर 4 का रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, जबकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। क्या बोला बोलो सादिक, जल्दी तेजी में, सादिक नाम है, एक लड़के का नाम नहीं बताएंगे इसमें का, इंस्टाग्राम पे उसका अपना प्रोफाइल ही उसका ऐसा बना हुआ है ना, ये खाली है ना,
चल के इधर जाता है, चल के उधर से आता है। ठीक है, स्टाइल मार्क, चश्मा पहन लो, चश्मा उतार दिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, थोड़ा वीडियो बना दिया कि सब आदमी बाजार में चल रहे हैं, फिटनेस फिटनेस अच्छा बॉडी बॉडी बना लिया है, तो वो चल रहा है, सब उसको देख रहे हैं। अब बढ़ेगा उसका व्यूअर्स, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसको सब देख रहा है, वो इतना मचल मचल के चल रहा है, चश्मा उतार रहा है, चश्मा पहन रहा है, इससे हमको क्या फायदा हो रहा है भाई? नाम नहीं बताएंगे उसका। देखो, चल बता जल्दी, क्या बोला हम इसमें? टू स्क्वायर टू फोर, टू का स्क्वायर फोर, बोलो फिर से क्या बोला? टू का स्क्वायर फोर हो गया, ठीक है। और अरे टू का स्क्वायर रूट फोर, फिर ये बोलने में क्या दिक्कत है, फिर से बोलो। सर एक बार टू का स्क्वायर फोर, फोर का स्क्वायर रूट टू। टू का स्क्वायर फोर और फोर का स्क्वायर रूट शुरू में सबको प्रॉब्लम, कोई नई चीज पढ़ोगे, देखो इंसान का सबसे बड़ा दिक्कत यही कि वो अपने मन में रिवाइज नहीं करता उस चीज को, सुन लिया ना अगर मेरे मुंह से, उसको लगा कि उसको याद हो, जबकि ऐसा नहीं होता। फाइंडिंग तो इस तरह से बनता है, टू इज स्क्वायर ऑफ टू इज ये, और द स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज, इसीलिए कह रहे कॉपी निकाल लो, जब पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि फोर का स्क्वायर रूट टू होता है, और टू का स्क्वायर रूट फोर होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है। तो फाइंडिंग द स्क्वायर, फाइंडिंग स्क्वायर विथ नोन स्क्वायर इज नोन एज फाइंडिंग स्क्वायर रूट। जैसे अगर तुम देखोगे तो फाइंडिंग द नंबर विद द नोन स्क्वायर, जिसका नोन स्क्वायर है, हमें सपोज 9 है, नोन स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर रूट निकालना। तो क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट क्या कहलाता है कि हमको पता है, उसका स्क्वायर पता है, और उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। यही चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। जैसे देखो, इफ इफ अ स्क्वायर, देखो अकमल, तेज को इंसान तेज तब तक रहता है जब तक वो पढ़ता रहे, कंसंट्रेशन गया नहीं याद रहेगा। इफ द परफेक्ट स्क्वायर इज एन डिजिट, एन डिजिट का कोई परफेक्ट स्क्वायर है, एन डिजिट मतलब दो है, तीन है, तो इट्स इट्स स्क्वायर रूट विल बी, देखो एन बाई टू डिजिट, बातें समझ, उसका आधा हो जाएगा। इफ एन इज इवन, जैसे देख लो, दो डिजिट एन डिजिट का है, एन डिजिट का मतलब 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट फोर हो जाता है, एक डिजिट हो गया ना। तो कहा गया कि अगर एन रहेगा तो चांसेस है कि वो, यहाँ पे ये मत देख लेना कि फोर है कि टू है, कहीं कहीं एक्सेप्शन है, शुरुआती में एक्सेप्शन है, फिर बाद में एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। देखो समझ, देन इट्स स्क्वायर रूट विल बी एन बाई टू डिजिट का होगा, इफ एन बाई टू डिजिट का होगा, अगर एन इज इवन, अगर एन क्या है, इवन है, तो इवन नहीं था, एन 16 इवन था, और एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा डी। इफ द एन इज ऑड, अगर एन क्या हो गया, ऑड हो गया, एन अगर, यहाँ पे बोला जा रहा है ना द एन डिजिट्स के बारे में, एन डिजिट्स के बारे में, सपोज अगर मैं लेता हूँ 12 का स्क्वायर, है ना, तो 144 आता है ना, 144 आता है 12 का स्क्वायर। अब इसमें एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट है कि नहीं, नंबर ऑफ डिजिट इसमें क्या आ जाता है, बोलो, ऑड आ गया, ऑड आया ना डिजिट, तो इसका मतलब इसका जो नंबर आएगा, मतलब 3 + 1/2, मतलब 4/2, इसका मतलब 2, तो हाँ, दो डिजिट का इसका स्क्वायर रूट आए, सब समझ में आया ये मतलब। देखो ना यहाँ पर, तो इसका एन बाई, सिंपली क्या करेंगे, टू, मतलब 2/2, मतलब क्या, वन, तो हाँ 9 एक डिजिट है, और ये दोनों दो डिजिट है। कोई चार डिजिट वाला स्क्वायर आता है, चार चार डिजिट वाला कितने का स्क्वायर आएगा बताओ? अगर हम 100 का करते हैं, 100 वाले का ले सकते हैं, 100 का करते हैं तो कितना आता है, 10,000 आता है ना, नहीं ले रहा है, इसमें इसमें भी देख सकते हो, देखो 5 है ना, तो 5 + 1, ये इतना काहे के लिए हम कर रहे हैं, सिंपली अभी ऊपर में जो सीखा उसी को समझ। यहाँ पे क्या बोला था, ने क्या सिखाया था, ऊपर वाले में सिखाया था ना, ये कितने का था, 1225, कितने का, 35 का, 35 का स्क्वायर,
स्क्वायर 1 2 2 5, यही इतना था ना? बोलो, सही बना रहे हैं ना? तो ये इतना है। तो अब इसका क्या आ गया, 4 डिजिट आ गया ना इसमें, 4 डिजिट। तो अगर इवन आ जाता है तो क्या होता है, n/2, n/2। यहाँ पे n/2 मतलब क्या, 4/2, 4/2 है ना, कटा, 2 आया। तो अगर 4 है तो वो 2 हो जाता है, 2 डिजिट का आ जाता है। क्लियर है, यही 35 था। अब समझ में आया ये वाला लॉ? देखना यार, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर एक्स का स्क्वायर रूट निकालना है तो सिंपली एक्स को 2 बारी क्या कर देना, प्रोडक्ट कर देना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और स्क्वायर रूट को डिनोट करने का तरीका ये होता है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट करते हो तो ये एक्स आ जाता है, मतलब कि अगर रूट इंटू ये √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा। क्लियर, √4 इंटू √4 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी देख सकते हो, ये √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है ना, क्योंकि अंदर, अब शादी क्या देखो, समझो, √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 पेयर रहता है तो एक बाहर चला जाता है, तो 2 इंटू 2 भी करोगे तो 4 ही ना आएगा। क्लियर, कुछ चीजें लिख लो। देखो यार, बी स्टेटेड अबव द, क्या, अरे नहीं मिल पाता है, तुम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना। देखो यार, बी स्टेटेड अबव द स्क्वायर ऑफ अ नंबर is the sum of first number, क्या बोल रहे हैं, sum of first n, sorry, n odd natural number is the sum of first n odd natural number. So the square root of a square number can be obtained by subtracting the successive odd natural number. ठीक है, odd natural number starting from 1 till we get 0, तब तक करते रहते हैं जब तक हमें क्या नहीं आता है, 0। एग्जाम्पल दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो 49 है -1, या 48 आया, फिर क्या किया, ऑड से करना है ना, ऑड से करना है, पहले ही लिख दिया गया क्या यहाँ पर, स्क्वायर नंबर कहा गया, वी हैव स्टेटेड दैट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड ऑड नेचुरल नंबर, यही होता है सम ऑफ ऐड, पहले भी पढ़ाया था उसको, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। सो द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, सम कर रहे थे तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे से, उल्टा कर देंगे, तो उल्टा यही कर रहे हैं कि धीरे 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 करते करते कहाँ तक ले आ रहे, 0 तक ले आ रहे। तो हम यहाँ क्या देखा, वी सब्ट्रैक्टेड 7 सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर, जब 7 बारी किया, इसका मतलब इसका स्क्वायर क्या, 7 का ये स्क्वायर है, ठीक है। जैसे 9 √9 का, तो कितनी बार करोगे जरा देखना, 9 - 1 कितना हुआ, 8, फिर 8 - 3 किया तो 5 आया, है ना। फिर 5 माइनस कितना करना होगा, 5, 0 आ गया, तो 1 2 3, मतलब 1 2 3, मतलब ये किसका है, 3 का स्क्वायर, ठीक है।